और इस देश की मुश्किल यही है। याद कीजिए, जय जवान जय किसान 1965 में यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। हर प्रधानमंत्री इसका जिक्र जरूर करता है। जय जवान, इसको लेकर अगर हम ये रिपोर्ट दिखलाते हैं कि एलओसी पर तैनात सेना के पास हथियार तक नहीं, तो आइए जय जवान के बाद जय किसान, वह जब उपज पैदा करता है, पसीना बहाता है, उस उपज की हालत सरकारों के बीच क्या हो जाती है। चलिए आपको लिए चलते हैं धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में। तो जिस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, वहां 1 अरब 43 करोड़ रुपए धान बीते 4 बरस में सड़ गया और सरकार सिवाय देखने के कुछ नहीं कर पाई। ये हाल देखिए सरकार के खरीदे धान का। रायपुर से लेकर बालोद और दुर्ग से लेकर बिलासपुर तक राज्य के धान उत्पादक हर जिले में हजारों टन धान आज भी खुले आसमान तले लावारिस बिखरा पड़ा है। कई जगहों पर कैप कवर फट गए तो कई जगहों पर कवर भी नहीं है और हालात इतने बदतर कि कई जगहों तो धान में से ही उसकी बालियां भी उगाई। यानी एक तरफ किसान की खासी मेहनत और दूसरी तरफ जनता की गाड़ी कमाई। इस बर्बादी तले जब जिक्र खाद्य मंत्री से हुआ, वो इस हकीकत को मानने से तैयार ही नहीं हुए, लेकिन जब रूबरू हुए तो कार्रवाई का हवाला देने लगे। देखो, कैप कवर बिना धान के पड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बहुत से लोगों के ऊपर नोटिस दिए गए, कई लोगों को टर्मिनेट किए गए, कई लोगों को वसूली की कार्रवाई की गई है, कई लोगों के स्पष्टीकरण के लिए सब कार्रवाई हुई। इस बार में पिछले विधानसभा में मैंने जवाब दिया था। दरअसल धान सड़ने के बाद किसी काम का रहता नहीं, इसे जानवर भी नहीं खाते और इसका सिर्फ एक इस्तेमाल होता है और वो है शराब बनाने में। यानी अरबों की धान चंद शराब व्यापारियों को नीलाम में दे दी जाती है। तो शक तो यह भी है कि इस गड़बड़ झाले में शराब माफियाओं का हाथ तो नहीं। शुरुआत में कैप कवर वगैरह खरीदने का, सारा करने का हर साल उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो ठीक से कभी किया नहीं जाता। और इसमें 2 बातें होती है, एक तो इनकी जो चोरी होती है वो छुपती है और दूसरा शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इसको सड़ा करके ऑक्शन किया जाता है और सीधा सीधा उनके पास पहुंच जाता है। और इसमें सबकी भागीदारी है। मैं ये कहूं कि चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक इसमें पैसा बंटता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ती। दरअसल इस बरस धान की खरीद शुरू होने वाली है। मानसून अच्छा है, पैदावार भी अच्छी है, लेकिन जब पहले की धान का उठान नहीं हो पाया तो अब सरकार धान कहां रखेगी, इसका भी सवाल है। यानी धान की बर्बादी को लेकर सरकार किसी तरीके की कोई व्यवस्था कर रही है, ऐसा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल होती क्या है, इसका अंदाजा इससे ही लग सकता है कि सरकारी राशन की दुकानों में हजारों टन दाल सड़ चुका है और आम आदमी को 2 जून की रोटी मिल सके, इसके लिए शुरू हुई पीडीएस की दुकानें इसलिए बंद हो गई क्योंकि राज्य सरकार सस्ते दाम में राशन मुहैया नहीं करा पाई। एक वो दौर था जब छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। मुख्यमंत्री रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए थे, लेकिन अब मौजूदा दौर है जब इस पीडीएस सिस्टम की खामियां सामने आने लगी हैं। गांव-गांव में हजारों टन धान सड़ रहा है, लेकिन इस तरह के सैकड़ों दाल भात केंद्रों में महीनों से लगा ताला अब तक नहीं खुल पाया है। आखिर क्यों, ये जनता सवाल पूछने लगी है और वो ये भी पूछने लगी है कि आखिर कब लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी धान से लेकर दाल तक बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं, कार्रवाई किसी पे नहीं, सिलसिला बदस्तूर जारी। और अभी भी सरकार ये बता पाने की स्थिति में नहीं कि ऐसा चलता रहेगा और कब तक चलेगा।